इधर भी चलती है, इधर भी बढ़ती है। कहा कैसे? कहा अभी एक दिन में कितनी जगह बर्थडे हो रहा होगा, अब कितनी जगह है लाश भी जल रही है, किसी का दाह संस्कार हो रहा है, अब कहीं बर्थडे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं अगरबत्ती फूका जा रहा है और कहीं दाह संस्कार के लिए लोग भी कर रहे हैं। तो यहाँ जन्म भी है, मरण भी है, प्रवृत्ति भी है, निवृत्ति भी है, सब कुछ इसी संसार में। प्रवृत्ति, निवृत्ति, बंध, मोक्ष। सही बात तो है कि चित्त जो आपका है यह उभय तो वाहिनी नदी है। कभी चित्त में पाप आता है, कभी चित्त में पुण्य आता है, कभी चित्त का प्रवाह पाप की ओर होता है, कभी चित्त का प्रवाह पुण्य की ओर होता है। इसलिए चित्तम कदाचित पापाय वहति, कदाचित पुण्याय वहति। तो दोनों तरफ बहने वाली नदी और कोई नहीं, आपका चित्त है, यह संसार है और चित्त ही संसार है। याद रखिए, ये बात जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन तो आधे पंडित हो जाएंगे। चित्त ही संसार है। मैं कह रहा हूं संसार कुछ है ही नहीं। आपका मन ही इंद्रियों के मार्ग से जब बाहर आता है तो आपका मन ही संसार बनकर तैयार हो जाता है। ये बात समझने में देर तो लगेगी, लेकिन जब समझ में आ जाएगी तो बहुत मजा आएगा कि कैसे हमारा मन ही इंद्रियों के द्वारा बाहर आकर के संसार बन के हमारे सामने उपस्थित होता है। इसलिए योग दर्शन में चर्चा है बुद्धि ही संसार है। अच्छा, ये संसार जो आपको दिख रहा है ये सबको एक जैसा दिखाई नहीं देता। याद रखिए, एक बच्चे का संसार अलग होता है, युवक का संसार अलग होता है, वृद्ध का संसार अलग होता है। आपको एक और बताता हूं, कल्पना करिए एक बहुत सुंदर स्त्री है तो किसी बच्चे के लिए वो मां है और अपने पति के लिए वो पत्नी है। और मजे की बात, बहुत सुंदर है। यदि बहुत सुंदर है तो जिसके पास वैसी पत्नी नहीं है वो बेचारा देखकर ललचता रहता है, और जिसके पास जिसकी पत्नी है वो कहता है क्या रहेगी बेकार। आप देखो, वस्तु एक है, उसी वस्तु को लेकर कैसी कैसी भावनाएं प्रकट हो रही। सत्व गुण की प्रतीति होती है, कहीं रजोगुण की प्रतीति होती है। जैसे आज मैं बैठा हूं आपके सामने, इसी रोड से कोई निकले अलग टाइप का होगा, महाराज पैसा कमाने का धंधा है, महाराज ये सब देख लिए, कुछ नहीं है, ये बाबा आया है अपना 7-8 दिन तक काँव करेगा, माल मसाला समेटेगा और जाएगा। वो बेचारा हमको ये समझ करके रास्ते से निकल जाएगा। और कोई ऐसे भी है तो अपना झाड़ फन्नूस देखेगा, पंखा ट्यूबलाइट देखता करके बहुत अच्छा किया, उसको भी कथा से कोई मतलब नहीं, वो भी अपने चला जाएगा। एक आप लोग भी तो एक ही वस्तु सबकी दृष्टि में अलग अलग भाव को प्रकट करती है। यह संसार ही त्रिगुणात्मक है। लेकिन ये कैसे हुआ? तो चित्त के भेद से, संस्कार के भेद से यही संसार अलग अलग सबको दिखाई देता है। देखो, एक छोटे से बच्चे के लिए जो माँ है वो तीनों लोग, पूरा संसार वही है। 1 साल के बच्चे के लिए माँ ही पूरे संसार है, वही ईश्वर है, वही माया है, वही प्रकृति है, सब है। लेकिन वही बच्चा थोड़ा और जवान होता है तो उसके मित्र सब कुछ हो जाते हैं, माँ को भी छोड़ देता है दोस्तों के लिए। थोड़ा और बड़ा होता है तो पत्नी महारानी आ गई, और पत्नी ही उसके माँ है, बाप है, सब है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। उसके बाद कोई नहीं दिखाई देता। आप देखिए ये क्यों हो रहा है? दृष्टि भेद के कारण, दृष्टि भेद, संस्कार भेद, रुचि भेद के कारण व्यक्ति की योग्यता पात्रता बढ़ती घटती रहती है। तो ठीक कह रहे हैं नारद जी, चित्त ही संसार है, बुद्धि ही इंद्रियों के द्वारा बाहर जाकर के संसार के रूप में प्रतिफलित होती है। बुद्धि को छोड़कर संसार कुछ नहीं है। तभी तो गौतम बुद्ध ने बुद्धि को ही माना, तभी तो बौद्ध कहलाता है। आपको बात समझ में आई?
बुद्धि को ही जो प्रधान मानता है वही तो बौद्ध होता है। चलिए, कहा 25 पदार्थों से बना हुआ मकान कौन है? का ये तुम्हारा शरीर। अच्छा, इसमें 25 पदार्थ है, कहा गिनो। सबसे पहले मूल प्रकृति, अमूल प्रकृति से उत्पन्न होता है महत तत्व, इसको बुद्धि कहते हैं। फिर पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच मात्रा, तन्मात्रा और पंच महाभूत मिलाकर 24 हो गए, एक आत्मा। तो 25 पदार्थों से बना हुआ मकान और कोई नहीं, आपका शरीर है। ठीक। और चित्र विचित्र कथा कहने वाला हंस कौन है महाराज? का ये शास्त्र। देखो, जीव जो होता है बहुत बदमाश होता है, चाहे कोई भी। अनंत जन्मों से हमने जो सुख का अनुभव किया है, दुख का अनुभव किया है, राग और द्वेष से जुड़े हैं। जहां से सुख मिलता है उसी में राग, जहां से दुख मिलता है वहां से द्वेष उत्पन्न होता है। हमारी सारी प्रवृत्ति दुख और सुख के मूल रूप राग द्वेष से संचालित है। ठीक है, इसको रोकना चाहिए। क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, यानी विधि और निषेध के रूप में जो हमारे ऊपर शासन करता है उसी को शास्त्र कहते हैं। कल्पना कीजिए, भारत सरकार का जो कानून बना है, अमुक अपराध करेगा तो अमुक दंड दे देंगे, अमुक अपराध। आपको क्या लगता है हिंसा जो रुकी है केवल इसी मात्र से? नहीं नहीं नहीं, अभी लोग आस्तिक हैं, वो सोचते हैं कि हम हिंसा करेंगे तो हमें पाप होगा, पाप के कारण हमें नरक जाना पड़ेगा, या हम इस प्रकार दंडित होंगे। यह वृत्ति भी उसमें काम करती है। शास्त्र का मतलब शासन करने वाला, हमारी सारी प्रवृत्तियों पर शासन करता है, इसी को शास्त्र कहते हैं। आप अपनी आंखों से कितनी दूर तक देख सकेंगे? क्या इंद्र को देख सकेंगे? क्या स्वर्ग आपको दिखाई देगा? क्या पाप पुण्य आपको दिखाई देगा? आखिर पाप पुण्य को क्यों मानते हैं? क्योंकि शास्त्र उसको कहता है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, जो अनुमानक प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, जो उपमानक प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, ऐसी वस्तुओं की सिद्धि शास्त्र के द्वारा होती है। इसलिए शास्त्र सबसे बड़ा प्रमाण है। शास्त्र से बड़ा प्रमाण और कोई नहीं। प्रत्यक्षेनानु मिथ्यावा यस्तुपायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। शास्त्र को कोई दृष्टि जिसके पास नहीं है वो अंधा है। भले ही भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दे रखी हों तो भी वो अंधा है। अनेक प्रकार के संशयों को छिन्न करने वाला, परोक्ष अर्थ का भी साक्षात्कार करा देने वाला, शास्त्र को कोई दृष्टि जिसके पास